वबरकातुहू। काफ़ी अहबाब ये मसला बड़ी कसरत से पूछते हैं कि ज़कात किस को दी जाए। तो है भी बड़ा अहम मसला, क्योंकि अव्वल तो ज़कात देने वाले ही कम हैं, और फिर जिनको दी जा रही है वो अगर मुस्तहिक़ ज़कात नहीं हैं तो फिर ज़कात अदा भी नहीं होगी। तो ये मसला वाकई मालूम करना बहुत अहम, बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि किस को ज़कात देना जायज़ नहीं है, तो उसके अलावा जो बाकी होंगे उन्हें ज़कात देना जायज़ होगा। नंबर एक, जो शख्स मर्द हो या औरत साहिब निसाब हो, तो साहिब निसाब पे ख़ुद ज़कात फ़र्ज़ होती है या उस पे सदका फ़ितर और क़ुरबानी वाजिब होती है, तो किसी भी साहिब निसाब को ज़कात देना जायज़ नहीं। ये बड़ी अहम बात है, समझ लीजिए। निसाब दो तरह के हैं। एक निसाब वो है कि जिस निसाब की वजह से ज़कात फ़र्ज़ होती है। जब ज़कात फ़र्ज़ है, जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है उस पे क़ुरबानी भी वाजिब है, जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है उस पे सदका फ़ितर भी वाजिब है, और जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है वो ज़कात ले भी नहीं सकता है। तो ज़कात उस शख्स पे फ़र्ज़ है जिसके पास मौजूदा हालात में चार चीज़ें 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हों। और ये चार चीज़ें ये हैं: नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, और नंबर 4 कारोबार का सामान। सोना जिस हालत में भी हो, डली की सूरत में हो, बने हुए जेवर की सूरत में हो, जेवर पैक्ड रखा हो या उसे इस्तेमाल किया जाता हो, इस तरह करेंसी भी किसी भी मुल्क की हो, डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, करोना है या और रुपया है वगैरह वगैरह, ये है। और कारोबार का सामान, माल तिजारत। माल तिजारत उस सामान को कहा जाता है कि जो किसी ने बेचने की नीयत से खरीदा है और बेचने की ये नीयत बाकी है। वो सामान जो किसी ने बेचने की नीयत से खरीदा है और खरीदने की नीयत बाकी है। अब इसमें वो सामान निकल गया जो खरीदा नहीं है, वरासत में मिला है, हिबे में मिला है, हदिये में मिला है, और अगर वो खरीदा है लेकिन बवक्त खरीद बेचने की नीयत नहीं थी, खरीदा था खुद इस पे मकान बनाएंगे, इसमें रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खरीदते वक्त बेचने की नीयत नहीं थी, बाद में बेचने की नीयत बन गई, तब भी ये माल तिजारत नहीं होगा और इस पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और तीसरा यह कि वो नीयत बरकरार है। अगर किसी ने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए कि हम इसे बेचेंगे कारोबार के तौर पे, लेकिन बेचने के बाद नीयत बदल गई, अब ख्याल ये हुआ कि नहीं बेचेंगे नहीं, अब ये खुद ही रखेंगे, इसमें मकान बनाएंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे या किसी को हदिया करेंगे वगैरह वगैरह, तो भी ये माल तिजारत नहीं होगा और इस पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो खुलासा ये है कि जिस शख्स के पास ये चार चीज़ें 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हों, 4 हों, 3 हों, 2 हों, सोना, चांदी, नकदी, कारोबार का सामान, माल तिजारत, तो वो साहिब निसाब है। और हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक के हिसाब के मुताबिक इस साल 1,79,000 और कुछ 100 रुपये, 1,80,000 से कुछ 100 कम है। मजीद में हिस्सा देख लेता हूँ, तो ये मालियत है 52.5 तोला चांदी की। तो खुलासा ये हुआ कि हर वो मर्द औरत जिसके पास 1,89,000 रुपये की मालियत का सोना, चांदी, नकदी, कारोबार का सामान, या इन चारों में से 3 हों, 2 हों, तो वो साहिब निसाब हैं और उन पे ज़कात फ़र्ज़ है, कुर्बानी भी वाजिब है, सदका फ़ितर भी वाजिब है, और ऐसा शख्स ज़कात नहीं ले सकता। अभी जो निसाब बयान किया गया है 1,89,000 के करीब, ये गुज़श्ता साल का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा था। इस साल 1 रमज़ान 2026 में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने निसाब जारी किया है, यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, मालियत है, वो 5,03,529 रुपये है।
5,03,529 روپے ہیں، تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی نقدی اور کاروبار کا سامان مل کے ہو جائے وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی، صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، اور ایسا شخص زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔